हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट किया था। इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो हमें पता है जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है कि कौन से मीडियम में हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा। तो हमें सबसे पहले क्या हमें पता है ये हाफ तो हमारा फिक्स हो जाता है ऑक्सीडेशन हाफ। तो हमें KMnO4 के पहले डिफरेंट मीडियम्स में हम इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम एक क्या इसका इन न्यूट्रल मीडियम हम इसको देख लेंगे। न्यूट्रल मीडियम में इसकी ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगी। और थर्ड क्या बच जाएगा इन बेसिक मीडियम, या बेसिक को हम एल्कलाइन मीडियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम। या आप ये भी ध्यान रखना कि आपको क्या अगर कहीं रिएक्शन करवा रखी है KMnO4 की और उसमें OH नेगेटिव लिख दिया एरो के ऊपर, इट मीन्स बेसिक मीडियम है। ऐसे अगर मान लो H पॉजिटिव आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इट मीन्स वो क्या है आपका एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो देखो KMnO4 अगर हम लेंगे यानी MnO4 नेगेटिव हो गया ना, ये एसिडिक मीडियम में किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा। इट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू Mn+2। किस में ऑक्सीडाइज होगा ये Mn+2 में। ठीक है, ये हमें याद रखनी है इक्वेशन। बैलेंस तो हम इसको कर लेंगे। फिर न्यूट्रल मीडियम में की हम बात करें तो न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव वो किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, MnO2 बना लेगा। यहाँ पे बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, MnO4 नेगेटिव के अंदर। बस इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, KMnO4 तीनों ही प्रोसेस में अगर हम देखें, तीनों ही मीडियम में अगर हम देखें तो यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +7 से +2 में चला गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इट मीन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी +7 से किस में जा रहा है, +4 में। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। यहाँ भी किस में, +7 में। +7 से किस में जा रहा है ये, इसके यहाँ पे निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, +6। ठीक है, यानी तीनों ही मीडियम में हो तो रहा है रिडक्शन, बट अलग अलग टाइप से हो रहा है। तो किस तरीके से KMnO4 रिड्यूस होगा डिपेंड्स ऑन दी मीडियम। कौन से मीडियम में हम इसे लेके चलें। अब हम क्या करेंगे, ये हमें याद रखना किस तरीके से ऑक्सीडाइज हो रहा है डिफरेंट मीडियम में। अब इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कर लेंगे तो हमारा रिडक्शन हाफ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वही रिएक्शन यूज होगी चाहे किसी मर्जी के साथ हम इसे रिएक्ट करा लें। एसिडिक मीडियम में कैसे इसको बैलेंस करेंगे वो हमें पता ही है। K2Cr2O7 हमने पीछे पढ़ा था, वो केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो जैसे हमने K2Cr2 को बैलेंस किया था एसिडिक मीडियम में, वही तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में ये याद रखना, इसमें बैलेंसिंग कैसे होगी, एज बेसिक मीडियम। जैसे हम बेसिक मीडियम में हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था ना 11th में, जैसे बेसिक मीडियम में हम बैलेंस करते हैं सेम उसी टाइप से ये बैलेंस होगा। ये तो है ही बेसिक मीडियम, तो यहाँ भी बेसिक मीडियम वाला रूल लगेगा। फटाफट से इनको बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करो आप इस रिएक्शन को। सबसे पहले वो एटम बैलेंस होता है जो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो Mn को हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हम क्या करते थे, देखेंगे कि यहाँ +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये +2 में। इट मीन्स यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, यहाँ जाने पे केवल 2 की डेफिशिएंसी रह गई। इसका मतलब इसने गेन किए कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो उसके बाद क्या चार्ज बैलेंस करते थे, तो चार्ज यहाँ पे कितना है, -5 और -1, माइनस का 6 है। यहाँ पे कितना चार्ज है, +2। दोनों को बराबर करना है। एसिडिक मीडियम में तो H पॉजिटिव लगा के बराबर करेंगे, तो कैसे बराबर हो सकते हैं ये, आपको यहाँ पे +8 करना पड़ेगा ना, तभी ये कितना बनेगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके 8 H पॉजिटिव लगेंगे, इट मीन्स यहाँ पे। उसके बाद क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ उतने H2O लगा दोगे, तो यहाँ पे कितने, रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 4 H2O आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करते थे। जहाँ पे जितने हाइड्रोजन कम होते हैं एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, उतने ही वहाँ पे क्या लगा देते हो आप, H+ लगा दोगे, H पॉजिटिव लगा दोगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 8। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 8। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं, इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो KMnO4 की एसिडिक मीडियम में अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसी के भी साथ, तो जो रिडक्शन हाफ है वो हमेशा यही रहने वाला है। ये पूरा हमें याद करने की जरूरत नहीं होती भी 8 H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमें बस क्या याद रखना था, हमें ये याद रखना है कि MnO4 नेगेटिव Mn+2 में कन्वर्ट होगा। इसको बैलेंस हम अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आता है कैसे बैलेंसिंग करते हैं, वो हम 11th क्लास में सीख चुके हैं।
चलो इस यहाँ पे बैलेंस करते हैं न्यूट्रल मीडियम में। बेसिक मीडियम में जैसे हम करते थे बैलेंस, वैसे बैलेंस करेंगे, फटाफट से बैलेंस करते हैं इसको। रूल मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी। बेसिक मीडियम में कैसे करते थे, यहाँ पे मैग्नीज है, एक मैग्नीज, ठीक है, बैलेंस है, नंबर ऑफ वही एटम सबसे पहले बैलेंस होता है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, सॉरी +7 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कितनी है +4। इसका मतलब यहाँ पे 7 की डेफिशिएंसी थी, इधर जाने पे सिर्फ 3 की डेफिशिएंसी 4 की डेफिशिएंसी रह गई। इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यानी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो गेन करेंगे तो इस साइड हमने ऐड कर दिया। उसके बाद चार्ज करते हैं, यहाँ पे -3 और -1, माइनस का 4 है चार्ज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है चार्ज, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, MnO2 न्यूट्रल था ना, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब चार्ज बराबर करना है दोनों चार्जों को। बेसिक मीडियम में चार्ज बराबर करने के लिए OH नेगेटिव लगाते हैं। तो कैसे बराबर हो सकते हैं ये, हमें यहाँ पे अगर मैं 4 OH नेगेटिव लगा दूं तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, -4 बराबर ना, यानी इस साइड पे अपने क्या लगेंगे 4 OH नेगेटिव, ठीक है। बेसिक मीडियम में हम चार्ज बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव लगाते हैं, एसिडिक मीडियम में हम चार्ज H पॉजिटिव से बैलेंस करते थे। नेक्स्ट नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का सेम रहता है, चाहे कोई भी मीडियम हो, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O लगा देते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, इस साइड कितने ऑक्सीजन है 4 + 2 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की कमी है तो 2 H2O लगा दिए हमने। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमेशा क्या लगेगा H2O। नेक्स्ट नंबर आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन चेक करें, अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करते होते हैं, जिस साइड हाइड्रोजन कम है वहाँ पे उतने ही H2O लगा देते हैं बेसिक मीडियम में, और उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं पहले कितने हाइड्रोजन है 4, इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4, यानी हाइड्रोजन हमारे ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ चल रहा है, ये भी रिडक्शन थी, क्योंकि KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो सेल्फ क्या होते हैं, रिड्यूस। तो रिडक्शन हाफ, ये रिडक्शन हाफ है न्यूट्रल मीडियम का, ये हमें याद रखना है, ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा। एक बेसिक मीडियम बच गया, फटाफट से इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, रूल वही रहेगा। बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीज ऑलरेडी बैलेंस है, उसके बाद यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है। चार्ज यहाँ पे -1 -2, इस साइड पे कितना चार्ज है -2, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस नहीं करना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ कितने हैं 4, बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं और यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब बस इतनी ही बैलेंस हो गई है। क्या बन जाएगी बैलेंस इक्वेशन, MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू MnO4 2 नेगेटिव। ये हमारी बेसिक मीडियम में रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, बैलेंस, ठीक है। बस इतना अगर हम कर लेते हैं तो हमारा सारा काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो पहला है, इट ऑक्सीडाइज H2S to S, H2S को सल्फर में रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज करता है। तो रिडक्शन हाफ लिख लिया हमने, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन हाफ हमें पता ही है तो हमने लिख लिया। ऑक्सीडेशन हाफ में वो क्या कह रहा है कि H2S को किस में कन्वर्ट कर देंगे, S में। इसको भी सेम हम बैलेंस कर लेंगे, बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग का जैसे आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस हमने रिडक्शन हाफ को किया है, ऐसे ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस होगा। आप क्योंकि +1 में पढ़ के आ चुके हो और रिवाइज मैंने करा दिए हैं सारे मेथड्स कि किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, तो इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जब आप बैलेंस करोगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को अलग अलग बैलेंस करने के बाद हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर करने होते हैं। तो क्या कैसे बराबर करोगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाली को 5 से, तब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हमें बस याद क्या रखना है, K2Cr2O7 की बात करो या KMnO4 की बात करो तो K2Cr2 की तो सिर्फ एसिडिक मीडियम रहता है, तो वहाँ पे हमें ये याद करना है कि K2Cr2O7 कैसे कन्वर्ट होता था, कैसे रिड्यूस होता था, CrO3 में होता था वो। और यहाँ पे 3 मीडियम है, तीनों में अलग अलग है, बस याद रखना है। और बाकी तो रूल ही है कैसे बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ बैलेंस करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, फिर हमें जोड़ देना है बस।
ठीक है। इट ऑक्सीडाइज ऑक्सीलेट टू CO2, ऑक्सीलेट को CO2 में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ऑक्सीलेट क्या होता है? ऑक्सीलेट होता है ये COO नेगेटिव, CO नेगेटिव। जब पेपर में आएगा क्वेश्चन तो वो ऐसे ही बोलेगा कि KMnO4 की एसिडिक मीडियम में ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन कराओ। तो ऑक्सीलेट आपको याद रखना है कि ऑक्सीलेट क्या होता है। वो तो सिर्फ नाम देगा। तो ऑक्सीलेट क्या होता है? ऑक्सीलेट होता है COO होल ट्वाइस नेगेटिव। क्लियर है? आपको ये खुद ही याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन इसका किस में होगा। ऑक्सीलेट किस में ऑक्सीडाइज होता है? CO2 में। ये एक रिएक्शन में आपको चलो करा देती हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। आपको पिक्चर दिखा दी जाएगी, आप ट्राई करना। जो आपसे ना हो वो आप मुझे बताना। चलो हम एक आपको सॉल्व कर देते हैं, ये वाली। इट ऑक्सीडाइज ऑक्सीलेट टू CO2 किसके लिए? KMnO4 के लिए, ठीक है। KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सीलेट को। ऑक्सीलेट क्या है? COO होल ट्वाइस, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, COO होल ट्वाइस 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से रहता है। ये यहाँ भी -1, यहाँ भी। इसको किसमें? CO2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है ये। तो एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम है तो अभी मैंने क्या बताया कि हमें ये तो याद ही रखना है कि KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? MnO4 नेगेटिव। पहले हम रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं। MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mn+2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में? Mn+2 में। इसको हम क्या करेंगे फिर? बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी बैलेंस करी है। तो हम इसको फटाफट से लिख लेते हैं कि क्या आएगी। मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे बैलेंस इक्वेशन बनानी है। हमें रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी। ये आएगी इसकी बैलेंस करके, Mn+2 प्लस में 4H2O, ठीक है। ये हमारी रिडक्शन हाफ हो गई। चलो अब हम किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ की। ऑक्सीडेशन हाफ की अगर हम बात करें तो ऑक्सीलेट आयन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीलेट आयन COO होल ट्वाइस नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। इसको फटाफट से हम क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे उस एटम को बैलेंस कर लो सबसे पहले तो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे हमें एक ही कार्बन है तो 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें